वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज़ चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीडी मीटिंग की और सीबीडी मीटिंग के जरिए बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आ चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अगर आप एक ईपीएस पेंशनभोगी हैं तो यह खबर जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अशोक रावत जी जो कि एनएससी के कमांडर हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे थे पेंशन वृद्धि को लेकर। वहीं 1 जून को उन्होंने उपवास दिवस के रूप में भी मनाया। जी हाँ, और सभी जो ईपीएस के सदस्य हैं उन सभी के साथ मिलकर 1 जून को दोस्तों उपवास दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि सरकार जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन में वृद्धि कर सके और उन सभी को उनका हक मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई वर्षों से ईपीएस पेंशनभोगी लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये कर दिया जाए। जी हाँ, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग चल रही थी भारत सरकार के द्वारा, कि भारत सरकार जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं, करीब 60 लाख से ऊपर ईपीएस पेंशन धारक हैं, सभी को बहुत ही न्यूनतम पेंशन राशि का लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि ऐसे 40 लाख करीब ईपीएस पेंशन धारक हैं जिनको 1,500 रुपये या 1,000 से भी कम पेंशन राशि प्राप्त हो रही है, जिसके कारण उन सभी के सामने महीने भर का गुजर बसर कर पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिससे उनके सामने न्यूनतम पेंशन राशि मिलने के कारण आजीविका का संकट खड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा, इस समय पूरे भारत में कोरोना और लॉकडाउन जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, जिसके कारण जो ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी के सामने और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने अभी कर दी है बहुत बड़ी घोषणा। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वहीं वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कब से आखिर भारत सरकार ईपीएस पेंशन धारकों को उनका हक देने जा रही है और कितनी पेंशन राशि में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, ईपीएस पेंशन धारकों को 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता मिलेगा, या फिर सरकार 5,000 प्लस महंगाई भत्ता देगी, और कितने राज्यों में यह नियम लागू होने जा रहा है और कब से आप सभी के खाते में आएंगे बढ़ी हुई रकम। जी हाँ, कब से आप सभी के खाते में आ सकती है बढ़ी हुई रकम, तो आप सभी को बताया जाएगा कि आप सभी के खाते में कब से आने वाली है बढ़ी हुई रकम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कई बार जो है एनएससी के कमांडर अशोक रावत जी हैं, वह लगातार कोशिशें करते रहे और कई बार ईपीएफओ की भी घेराव की कोशिशें की गई हैं। जी हाँ, ईपीएफओ का भी घेराव किया गया है विभिन्न राज्यों में। जहां ईपीएफओ का मुख्यालय है उसको समय समय पर उसका घेराव किया गया है, और जो कि सांसद है इसको भी घेराव करने की कोशिशें की गई हैं, और दिल्ली में संसद तक मार्च निकाला गया है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि हो। जी हाँ, 7,500 रुपये जो कि हर ईपीएस पेंशन धारक का हक है, वह उन सभी को प्राप्त हो। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो एनएससी के कमांडर हैं अशोक रावत जी, उन्होंने, जी हाँ, एनएससी के कमांडर अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कई बार पत्र लिखे हैं और श्रम मंत्रालय को भी पत्र लिखे हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने पत्र लिखकर भेजे हैं ईपीएस पेंशन भोगियों की मांग को देखते हुए। जी हाँ, ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर उन्होंने फिर से एक बार पत्र लिखकर भेजे हैं और वह अनशन कर रहे हैं कि भारत सरकार जितने भी ईपीएस पेंशन भाई बहन हैं उन सभी की पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो आप सभी को पता होगा कि पहले भी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए कई बार प्रार्थना पत्र भेजे गए हैं कि ईपीएस पेंशन में वृद्धि हो, और हेमा मालिनी जो कि मथुरा के सांसद हैं, इनका भी सहयोग मिला था, जिसके द्वारा जो ईपीएस के एनएससी के कमांडर हैं अशोक रावत जी, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी, और उन्होंने, जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुना था और ठोस आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है ईपीएस पेंशन भोगियों को लेकर। और जो भी ईपीएस पेंशन धारक हैं, किसी भी ईपीएस पेंशन धारकों को, जी हाँ, सरकार ने इस वक्त साफ कर दिया है कि जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं, किसी को भी 7,500 रुपये से कम पेंशन ना मिले। जी हाँ, अभी इस समय पूरे भारत में जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं, काफ़ी ऐसे ईपीएस पेंशन धारक हैं जिन्हें बहुत ही न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त हो रही है। तो सभी पेंशन भोगियों की मांग है भाई एनएससी के कमांडर
अशोक रावत जी ने भी साफ कर दिया है किसी को भी 7,500 रुपये से कम पेंशन बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि जितने ईपीएस पेंशन धारक हैं यह उनकी मांग नहीं, उन सभी का हक है। क्योंकि एक कर्मचारी करीब 30 साल तक काम करता है। जी हाँ, 30 साल काम करने के बाद उस कंपनी में जो भी उसका ईपीएस जमा होता है, उसके बाद जब वह रिटायर हो जाता है तो उसे बहुत ही न्यूनतम धनराशि प्राप्त होती है पेंशन के रूप में, जैसे कि 2,500 रुपये यानी कि 2,500 ही रुपये मिलते हैं, जिसके कारण उस ईपीएस पेंशन धारक के सामने बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसके सामने महीने का गुजर बसर कर पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण जो ईपीएस के सदस्य हैं और ईपीएस पेंशन धारक हैं और ईपीएस के जो एनएसी के कमांडर अशोक रावत जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन में वृद्धि करे और 7,500 रुपये करे, वरना वह एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। अगर ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई तो सरकार जल्द से जल्द कोई बड़े फैसले ले और जितने भी ईपीएस पेंशन होगी हैं उन सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है। आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, किसी भी कंपनी का आप सभी का सिम हो, आप सभी को बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना के बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाके आप सभी को अपना नाम लिखना होगा और आप सभी को बताना होगा आप भारत के किस राज्य ज़िले से आते हैं। अगर आप भारत के बाहर से आते हैं किसी अदर कंट्री से, तो आप सभी को अपनी कंट्री का नाम लिखना होगा। उसी के साथ ही वीडियो के लास्ट में, जी हाँ, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाता है हर बार की तरह। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आप लकी विनर बन सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉल या मैसेज करके आप सभी की पर्सनल डिटेल जैसे कि आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर या सीवीवी या कोई भी ओटीपी आप सभी से नहीं मांगा जाता है। ना ही आप सभी से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने या फिर किसी लिंक पर क्लिक करने को नहीं कहा जाता है। अगर इस प्रकार से आप सभी के पास कॉल या मैसेजेस आते हैं तो आप सभी को सावधान रहना है, अन्यथा आप सभी के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सरकार से लगातार यह अनुग्रह किया जा रहा है कि जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन में सरकार जल्द से जल्द वृद्धि करे। जी हाँ, अशोक रावत जी लगातार डटे हुए हैं मैदान में और लगातार कोशिशें कर रहे हैं सरकार से पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर कि सरकार जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन में वृद्धि करे, अन्यथा वह जल्द ही कोई बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी को उनका हक दिलाने के लिए वह हर संभव कोशिश करेंगी। जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं वह बिना न्यूनतम पेंशन के ना रहें, 7,500 रुपये से कोई भी ना बचे। तो आज सभी का प्रश्न आपके सामने रहा कि आप सभी को बताना होगा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। जी हाँ, कमेंट में भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताना होगा आप सभी को।